हेलो एवरीवन। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइपोप्रोटीन्स। उसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आखिरी में क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका सपोर्ट मिलता रहता है तो वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा फील होता है। सो आइए शुरू करते हैं लाइपोप्रोटीन से। सो क्या हमें ये सब पढ़ना है? इतना सारा मेटाबॉलिज्म, क्या ऑर्गन है, क्या रिसेप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कुछ नहीं, इसको आसान करते हैं। जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले चीज़ जानते हैं होती क्यों है, लाइपोप्रोटीन्स क्यों होती है। सीधा सीधा लिपिड नहीं जा सकता था ब्लड में, नहीं, लिपिड सीधे से ब्लड प्लाज्मा में नहीं जा सकता है। इसी कारण से वो कॉम्प्लेक्स बनाता है प्रोटीन के साथ, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अब ट्रांसपोर्ट होना है तो लिपिड के जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब उसके फॉर्म्स, ठीक है। तो लिपिड के जो भी कंपोनेंट है, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ये सारे कंपोनेंट्स हम डिलीवर कराएंगे टिश्यूज तक, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं, जब मैं आपको आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। उसमें जो शुरू के दो हैं ये कंसर्न रहेंगे ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के से, और जो बाद वाले दो हैं ये कंसर्न रहेंगे कोलेस्ट्रॉल से। आपको पता चल गया कि हाँ लिपोप्रोटीन्स है क्या, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। तो अगर कोई भी व्हीकल में आप बैठ के जा रहे हैं तो आप अंदर बैठेंगे। उसी प्रकार से लिपिड बैठ के जा रहा है लिपोप्रोटीन्स में, वो अंदर बैठेगा। ये ऐसा व्हीकल है। अब इसमें ये प्रोटीन है आपके पेरीफेरी में, जो कि सरफेस कोट बना रहे हैं, और वो कहते हैं लिपिड को कि तू अंदर आके बैठ जा। जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है और ट्राइग्लिसराइड्स है, ये कोर में रहते हैं और ये हाइड्रोफोबिक है, डरपोक है, हाइड्रोफोबिक है जब भी अंदर है। बाकी जो बाहर का है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल है, मतलब अनएस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल है, और फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये कब काम आएगा, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जब साथ में होंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बना देंगे। कैसे, ये आगे बताऊंगा। अभी इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पता चल गया। अब टाइप्स पता करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो साइज और चार्ज और मोबिलिटी, इन सब के पैरामीटर्स पे हम डिवाइड करते हैं लिपोप्रोटीन्स को चार में। काइलोमाइक्रॉन्स सब। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कहाँ से आया है। सोर्स इंटेस्टाइन, ये कैसे हुआ, सोर्स क्या है, सब याद रखेंगे। अभी आप बस देख लीजिए इसका काम क्या है, डाइट का ट्राइएसाइलग्लिसरॉल टिश्यू में पहुंचाना है, ठीक है। मैंने कहा था ट्राइएसाइलग्लिसरॉल से दो कंसर्न है, जो VLDL है वो एंडोजीनसली सिंथेसाइज जो भी ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है उसको सप्लाई करेगा, और जो एक्सोजीनसली डाइटरी ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है उसको काइलोमाइक्रॉन्स करेगा। अब ये आपने इसको एकदम डाइट के वहाँ छोड़ दिया, एकदम से सारे जो भी फैट आ रहा था एब्जॉर्प्शन के वहाँ छोड़ दिया, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसी को होगा। तो 99% इसमें लिपिड कंटेंट रहेगा, प्रोटीन काफ़ी कम रहेगा, सबसे ज़्यादा लिपिड। तो लिपिड जितना ज़्यादा उतनी डेंसिटी कम, उतना साइज बड़ा, ठीक है। ये लीस्ट डेंसिटी और लार्जेस्ट इन साइज। जब आगे HDL देखेंगे तो HDL में बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ये आपको पता चल गया कि काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। अब ये पिंक सर्कल्स क्या है ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो VLDL है उसका सोर्स भी आपको याद रखना है, लिवर इंटेस्टाइन, और उसका फंक्शन आपको याद हो गया। LDL जो है वो बेसिकली VLDL ही जब सर्कुलेट करेगा ब्लड में तो LDL बना देगा। पहले IDL भी बनाता है, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर LDL बनता है। और इसका काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को लिवर से दूसरे टिश्यू में देना, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ी देर में जानेंगे। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम क्या है, वो लिवर में बनता है, और वो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर करेगा आपके टिश्यूज से लिवर को, ताकि लिवर से एक्सक्रीट हो पाए। बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है तो इसको कहते हैं हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है तो ऑब्वियसली गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब ये चीज़, अब पहले ये पिंक सर्कल समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, आपको लिपोप्रोटीन्स में कहा था प्रोटीन भी है, तो लिपिड कंपोनेंट तो देख लिया अलग अलग। प्रोटीन कंपोनेंट क्या है, एपोलाइपोप्रोटीन या एपोप्रोटीन जो आप कहते हैं। तो एपोप्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने देखा स्ट्रक्चर, गाड़ी का एकदम बेस वो फ्रेमवर्क ही वही था। फिर रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़, अगर किसी सपोज ये एक हमारा लाइपोप्रोटीन है, इसको किसी ऑर्गन पर अटैच होना है, उसका जो भी रिसेप्टर है उसकी रिकॉग्निशन साइट के लिए एपोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं ये एपोप्रोटीन्स हो गए,
तो एपोप्रोटीन आपको कैसे याद रखने इतने सारे, कुछ नहीं है। C2E बेसिकली सबसे HDL में होते हैं, वो HDL में एज वो HDL उसका रिजर्वॉयर है, फिर HDL आगे चल के काइलोमाइक्रोन और VLDL को यही चीज़ सप्लाई करता है और बाद में खींच भी लेता है वापस। सो C2E 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 तो आपको याद हो गए, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, B48 काइलोमाइक्रोन, B100 VLDL और A1 HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है तो A1 कोलेस्ट्रॉल, A1 क्वालिटी, सो A1 यहाँ आ गया, B48 और B100, तो इतना तो याद हो जाएगा। सो अब बात करते हैं आगे की। अब जो मैंने इसमें ये एक रेक्टेंगल बताया, इसका मतलब क्या है, ये जो दो एंजाइम है ये HDL में प्रेजेंट होते हैं। HDL हैज एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एल्केट एंड CETP। क्या होता है एल्केट एंड CETP? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। इसका मतलब अगर कहीं पे भी लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा प्रेजेंट है तो वो लेसिथिन से लेसिथिन से एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करके कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बना देगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, लाइसोलेसिथिन। ये चीज़ कहाँ इंपॉर्टेंट है ये मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में, आप बताइएगा, ठीक है। CETP का भी वैसा ही है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। तो कोई भी अगर एक लाइपोप्रोटीन को दूसरे लाइपोप्रोटीन में कुछ भी एक्सचेंज कराना है, चाहे TAG या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, तो ये कराने में मदद करता है। तो ये हम देखेंगे कहाँ इंपॉर्टेंट है। सो अब हम समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट, अब हम बात करते हैं मेन आपका पूरा लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। सो ये इसको हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफाई करके। सो कैसे डिस्कस करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन्स की कहानी पढ़ लेते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ से बन रहा था, टेबल याद रखिए, इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो इंटेस्टाइन ने आपका काइलोमाइक्रॉन बनाया। अब जब पहले बनेगा तो बेचारा नया नया है, नेसेंट है, उसमें सिर्फ एपोप्रोटीन B48 है। फिर आपसे कहा था C2 और E लिवर से आएगा, तो लिवर के HDL से आएगा, सो HDL से आ गया। अब जो बना वो मैच्योर काइलोप्रोटीन है। अब कैपिलरीज में जाएगा, जो भी पेरिफेरल ऑर्गन है वहाँ पे कैपिलरीज लाइन करेंगी, वहाँ जाएगा। कैपिलरी में एक एंजाइम होता है LPL, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो लाइपेज मतलब तोड़ने का काम, तो हाइड्रोलाइज कर देगा। तो हमने बताया था कि काइलोमाइक्रॉन जो यहाँ पे आता है इसमें क्या सबसे ज़्यादा रहता है, TAG। तो TAG है तो TAG को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ये फैटी एसिड कहाँ चले गया, ऑर्गन्स में। सो आपने अल्टीमेटली बॉडी में TAG लेके अपने टिश्यूज़ को दे दिया। अब फैटी एसिड यहाँ आ गए, फिर ये एनर्जी के लिए यूटिलाइज करे, किसी के लिए भी करे, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया। अब जो बचा हुआ है वो है रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन। सो रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन में अब क्या है, TAG पूरा गायब हो चुका है, बस आपके एपोप्रोटीन्स बचे हैं। सो अब देखिए ये जो ApoE है, मैंने अब आपको कहाँ कहाँ याद दिलाया। पहली बात मैंने आपसे कहा था एपोप्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, एपोप्रोटीन C2। फिर मैंने कहा था एपोप्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिसेप्टर रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे इसको जाना है, लिवर में रिसेप्टर है, उसका रिकॉग्निशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, एपोप्रोटीन E। तो C2E की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। सो बस अब आपको काइलोमाइक्रॉन पूरा याद हो गया। आप पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। फैट एब्जॉर्प्शन के टाइम पे काइलोमाइक्रॉन बने, नेसेंट में क्या है, B48। मैच्योर काइलोमाइक्रॉन कैसे बनेगा, C2 और E मिला के। फिर C2 ApoC2 क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, ठीक है। और फिर इसके कारण हाइड्रोलाइज हो जाएगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, और फिर फ्री फैटी एसिड लिबरेट हो जाएंगे। अब फिर जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है वो सब डिग्रेड हो गया, तो उन्होंने अपने एपोप्रोटीन जो भी थे वो लूज करके वापस रिटर्न कर दिया HDL को, और फिर लिवर में जाके एंड हो गए। सो ये आपको काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ये चार्ट आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना था कि काइलोमाइक्रॉन इंटेस्टाइन, डाइटरी TAG टू टिश्यूज, ठीक है। सो अब आपको पता है कि अब काइलोमाइक्रॉन्स हो गया। सो अब VLDL जो है वो भी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से रिलेटेड है। फर्क क्या है, वो एंडोजीनस है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए सेम ये है। कैसे, देखिए अभी बस इंटेस्टाइन की जगह क्या आ जाएगा, लिवर, क्योंकि एंडोजीनसली सिंथेसाइज हो रहा है। तो एंडोजीनसली जो भी TAG सिंथेसाइज हुआ उसको आपने पैक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ NVLDL, नेसेंट VLDL, ठीक है। नेसेंट में बस एक ही एपोप्रोटीन होता है, उसका ओरिजिनल B100। C2 और E बाहर से आए, मैच्योर हुआ, वापस कैपिलरीज में जाएगा, वापस C2 इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वापस हाइड्रोलिसिस होगा, फैटी एसिड्स फिर चले जाएंगे टिश्यूज में, काम ही खत्म। रेमिनेंट VLDL जो भी बचेगा, अब VLDL है, सो रेमिनेंट आगे चल के इंटरमीडिएट डेंसिटी बनाएगा, मैंने आपको कहा था। फिर वो जैसे ही रेमिनेंट हुआ तो वो लिवर में जाके अपटेक हो जाएगा, ठीक है। एक और फेट क्या है, अगर आइडियल बना, सो आइडियल अपने एपोप्रोटीन्स लूज करके
हाई फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल बना के एलडीएल बना देगा। आइडियल मैंने कहा था ना, वीएलडीएल से ही एलडीएल बनता है। सो आइडियल से एलडीएल बन गया, और एलडीएल में क्या है, सिर्फ B100 है, और पेरिफेरल ऑर्गन्स में ये आपका कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने का काम करेगा। इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। सो ये चीज़ आपको अब याद होगी, VLDL, ठीक है, एंडोजीनियसली सिंथेसाइज, और LDL इसी से बना और ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल। सो अब इसको पढ़ लेते हैं। सो VLDL लिवर ने बनाया, नेसेंट VLDL, ApoB100, रिच इन TAG एंड कोलेस्ट्रॉल। HDL ने डोनेट किया। VLDL के मेटाबॉलिज्म में आइडियल बना, वो फर्दर लूज करके LDL बनाएगा। ApoE रिटर्न हो जाएगा। फिर LDL में क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड लेस TAG। अब LDL मेटाबॉलिज्म भी खत्म करते हैं। LDL क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल सप्लाई करेगा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को। अब ऐसा क्या है, बाहर के टिश्यू में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पिट होती हैं, और वो पिट एक क्लैथरिन प्रोटीन स्टेबलाइज करके रखता है। अब अगेन रिसेप्टर है तो रिकॉग्निशन साइट है, तो रिकॉग्निशन कौन करेगा, बता दो, एपोप्रोटीन। LDL का एपोप्रोटीन कौन है, B100। सो ये मदद करेगा टिश्यू में पहुंचने में, ठीक है। अब अगर रिसेप्टर की कमी हो गई, सो LDL प्लाज्मा में भटक रहा है। LDL में क्या है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल, तो प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सो डिसीज़ का नाम होगा टाइप 2A हाइपर बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया। सो कितना आसान है। सो हमने LDL भी कर लिया, VLDL भी कर लिया, HDL भी कर लिया, नहीं HDL बचा है, काइलोमाइक्रोन कर लिया। सो अब बात करते हैं HDL की। HDL कैसे समझेंगे, कुछ नहीं है, लिवर से बना, ठीक है। अब HDL में आपको थोड़ी सी कहानी ध्यान से सुनना है। HDL में जो बना, आपको पता है एपोप्रोटीन होता है A1, ठीक है, और जो पहले HDL बनता है वो होता है डिस्कॉइडल फॉर्म में। क्या होता है HDL में कंटेंट, HDL का कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ठीक है। HDL का काम क्या है, आपके जो भी टिश्यूज़ हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल लेकर आना ना। सो जो टिश्यूज़ हैं या जहाँ से भी उसको लाना है, सो कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसके पास और एक फॉस्फोलिपिड रहता है, ठीक है। सो ये जो डिस्कॉइडल बनाना, इसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एपो A1 एक एपोप्रोटीन किसको एक्टिवेट करता है, एंजाइम को। कौन सी एंजाइम एक्टिवेट करी, एलकैट। मैंने आपको कहा था HDL हैज़ एलकैट एक्टिविटी, सो एलकैट एक्टिवेट करी। अब उसमें है क्या, जो आपका HDL है उसमें है फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये तो जहाँ मिल गए एलकेट एक्टिवेट हो जाएगा, बोलेगा अरे बढ़िया कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बना देता हूँ। सो बस उसने कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बना दिया। अब देखिए, पहले क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, अनएस्ट्रिफाइड, एम्फीपैथिक था, इसके कारण डिस्कॉइडल शेप था। अब आपने कन्वर्ट कर दिया कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में, जो कि हाइड्रोफोबिक है, डरपोक है। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसे डर के और अंदर चले जाएगा, तो इसलिए जो डिस्क शेप है ये अल्टीमेटली स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और ये एंजाइम कहाँ काम आएगी, ये एंजाइम अगर आपका ये टिश्यू है तो वहाँ पे भी अगर आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है और उसको चाहते हो आप कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करना, सो वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ईस्टर सारे आने लगेंगे डिस्कॉइडल में, और फिर डिस्कॉइडल बन जाएगा स्फेरिकल। सो अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर सारे आ चुके हैं। सो अब ये स्फेरिकल HDL पहले 3 बनता है, फिर ये 2 में कन्वर्ट होता है, और फिर इसका काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को डोनेट करना लिवर में, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी डोनेट कर सकता है, लिवर हाइड्रोलाइज कर देगा ईस्टर को, और कोलेस्ट्रॉल बचेगा सिर्फ। कोलेस्ट्रॉल को फिर लिवर फर्दर तोड़ के बाइल एसिड बनाता है, आपको पता है, और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट हुआ, इससे आपका बॉडी का HDL जो भी था, मतलब बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो भी था, वो सारा बाहर हो गया। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो ये दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। अब पढ़ लेते हैं। HDL का काम क्या है, स्कैवेंजर एक्शन, ठीक है। सारा जो भी गंदा है बॉडी का वो सब लेके ये बाहर भगाने में मदद करता है। सिंथेसाइज होता है डिस्कॉइडल प्रोटीन के फॉर्म में। शुरू में जब बनता है तो फ्री कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड रहता है, और एपोप्रोटीन आपको पता ही है, C2E तो हमेशा बचपन से चला आ रहा है, और A1 है ये, ठीक है। एंजाइम का नाम एलकैट है, ठीक है। एलकैट क्या करेगा, एस्टरिफिकेशन करेगा फ्री कोलेस्ट्रॉल का जो भी बाहर के टिश्यू में है, और उसको HDL को ला के देगा, और उसको प्रमोट कौन करेगा, एपोप्रोटीन A1। फिर HDL और भी क्या कर सकता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट करेगा, मतलब सब जगह से कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट करके कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर जो भी फ्री कोलेस्ट्रॉल अगर लिया उसने तो वो अल्टीमेटली ईस्ट्रीफाई होगा, हमेशा कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के फॉर्म में ही लेगा HDL। फिर कोलेस्ट्रॉल जब ईस्टर बना तो HDL क्या हो गया, स्फेरिकल, ठीक है। फिर HDL पार्टिकल्स ने कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के साथ घुस गए कहाँ पे, लिवर में। लिवर में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर डिग्रेड हो गया कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल फिर यूटिलाइज हो गया बाइल एसिड बनाने में, लाइपोप्रोटीन फर्दर बनाने में, और अल्टीमेटली बाइल में एक्सक्रीट हो गया।
सो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल नाम का वेस्ट चला गया। सो कितना आसान है लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। बस ध्यान रखिए टाइप्स, किसका क्या फंक्शन है। दो को आप बांटिए टीएजी के हिसाब से, दो को बांटिए कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से। एक उसमें से बैड है, एक गुड है। गुड वो है जो लिवर में ला के देगा। सो ये पाथवे अब देख लीजिए, एक्सोजीनस पाथवे काइलोमाइक्रोन से रिलेटेड है, उसने सारा आपका काम किया, जो भी टीएजी ला सकता था। एचडीएल ने आपका पिक्सअप कोलेस्ट्रॉल इन टिश्यूज़ करा, वीएलडीएल से आपने एलडीएल बना बना के ये सारी साइकिल चला ली। सो आई होप कि इस वीडियो से आपका लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म पूरा कवर हो चुका है। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आप 5 मिनट में उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। सो अब बात वही है, असेसमेंट की बात है। एपोप्रोटीन बता दीजिए नेसेंट काइलोमाइक्रोन में। अब इतना कॉम्प्लेक्स हमने कंसेप्ट पढ़ा है तो कम से कम इतने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये कंसेप्ट आसान हो और लॉकडाउन के टाइम पे ज़बरदस्ती का मेंटल हेल्थ पे किसी को बर्डन ना बने। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।